किसान साथियों नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री क्रिएटर में। और आज हम फिर से आए हैं नाशपाती किंग माने जाने वाले रमन त्यागी जी के पास, जो कि 7 साल से इस नाशपाती का बिजनेस कर रहे हैं और 60 साल से इनकी बागबानी है। तो रमन जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। जो सामने से नए दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार उन्हें आप अपने थोड़ा सा परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रमन त्यागी है, मैं गांव खिलवाई गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। तो हमने जैसे आपकी पहली भी वीडियो बना रखी है और आपकी वीडियो का रेस्पॉन्स जनता को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी क्वेरीज उनकी नई भी हैं, तो आज उन क्वेरीज को फिर से कवर करने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो अभी जो हम फिलहाल देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि हमारे मदर प्लांट्स हैं जी, आपको नजर आ रहे होंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नवंबर दिसंबर में इनकी प्रूनिंग की जाती है। अच्छा। और प्रूनिंग करने का भी एक सिस्टम है। देखिए आप, जैसे आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये जो टहनियाँ हैं जी, ये पुरानी टहनियाँ हैं, इनके ऊपर फ्रूट आएगा। ठीक है, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये नई टहनी है, ठीक है, ये 1 साल पुरानी नई टहनी है, इसके ऊपर फ्रूट नहीं आएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग करने के बाद में हम इससे पौधे तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से 6-6 इंच की इसकी स्टिक काटी जाती है। अच्छा। और इस 6 इंच की स्टिक से ही पौधे तैयार किए जाते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के डाउट होते हैं, वो कहते हैं कि जी ये प्लांट ग्राफ्टेड है या किस तरीके से तैयार होता है। तो वो आज हम क्लियर कर देंगे आपके सामने कि ये सब पौधे इस छोटी सी कलम से तैयार किया जाता है जी। और इस छोटी सी कलम से तैयार करने का सिंपल सा सिस्टम है कि हम इस कलम को इस तरीके से ज़मीन में लगाएंगे और फरवरी मार्च में जब गर्म सीजन आता है, तो ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं ना, ये देखिए जी, ये जो बर्ड्स इसमें से निकली हुई हैं, ये 3 बर्ड्स, ये इसमें से फुटान शुरू हो जाता है। 1 साल में ये पौधा लगभग 4 से 5 फीट का हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन के टाइम पे रमन जी ये देखा गया है कि स्टिक तो हमने तैयार करने के लिए ज़मीन में गाड़ दी जी, बहुत सारे लोग वहीं फर्स्ट स्टेप पे ही फेल हो जाते हैं। हाँ, उसका थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है। अगर आपको खेती की नॉलेज नहीं है या आपको नर्सरी की नॉलेज नहीं है, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। और बहुत सारे किसान नुकसान उठा भी लेते हैं इस चक्कर में। उनको लगता है कि स्टिक सस्ती है, चलो स्टिक ले लेते हैं, हम खुद तैयार कर लेंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर नॉलेज ही नहीं है या कौन कौन से चैलेंजेस उसमें आएंगे जब आप ये लगाएंगे, तो ये दिक्कतें आती हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि स्टिक ले ली, स्टिक लगा के कि जी हम खुद तैयार कर लेंगे। अब वो ये ध्यान नहीं करते कि ऊपर से जब ये मार्च का टाइम आएगा, मार्च अप्रैल का, तो गर्मी तेजी से आएगी। ठीक है, गर्मी तेजी से आएगी, तो उस टाइम पे ये इसकी पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं। तो रमन जी, अभी जो ये आप कटिंग करवा रहे हैं अपने बाग में, ये कितने पुराने पेड़ हैं और कौन सी वैरायटी है? ये एशियन पियर की हाउसी वैरायटी है और ये लगभग 14 साल पुराने पेड़ हैं जो आप देख रहे हैं। ये मदर प्लांट है जी, मदर प्लांट है। इनके ऊपर हम अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं ऑलरेडी, और इनसे ही हम पौधे तैयार करते हैं। बाकी स्टिक भी हम प्रोवाइड कराते हैं पूरे पैन इंडिया, तो ये स्टिक भी भेजते हैं। और ये टाइम इसका सही है प्लांटेशन का, चाहे तो आप पौधे लगाइए या फिर आप स्टिक से पौधा तैयार करिए। अच्छा, कहाँ कहाँ ये स्टिक लगानी कारगर रहेगी? देखिए, जहाँ पे 48, 49 या 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है, वहाँ बिल्कुल मत लगाइए। अच्छा। मैं सबसे क्लियर ये वाली बात कहता हूँ। और जहाँ पे मान लीजिए 46, 47 तक भी टच करता है, तो उन जगह पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सोचेगा अच्छा 50 तक बोला है, उससे जहाँ 47, 48 है वहाँ तो हो ही जाएगा। नहीं, उस टाइम भी जब गर्मियों का जब बहुत तेज़ी से टाइम होता है, तो ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है कि पत्तियाँ जलनी शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो पानी का जो अपना इरिगेशन करना है, उसमें अपने पौधे में लगाना है, वो आपको शाम के टाइम देना है जब सूरज ढल जाएगा। तो पूरे 12 घंटे उसको मिलेंगे पानी को, पेड़ को, मतलब पानी उसमें पर्याप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है दोपहर के टाइम पे, तो उस टाइम पानी नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे अगर मान लीजिए आपने स्टिक लगाई हुई है, तो आप उसको ढक दो। अगर पौधा छोटा है, पौधा एक बार 3 साल से ऊपर का हो गया, तो इतनी बड़ी आपको समस्या दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 2-3 साल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ासकर जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो आप नर्सरी ऐसी जगह पे लगाइए कि जहाँ कुछ टाइम के लिए धूप आती हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में धूप आई है, और उसके बाद में फिर छाँव आ जाती हो दोपहरी में। जी रमन जी, अभी स्टिक की बात चल रही है, तो स्टिक से रिलेटेड हम कुछ और जानकारी जानना चाहेंगे जी, कि ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगी और इसकी क्या पहचान है कि अब आपकी नर्सरी तैयार हो चुकी है। और ट्रांसप्लांट जब हम खेत में करेंगे
उस समय ट्रांसप्लांट के लिए खेत की क्या कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए और बीमारियां इसमें क्या क्या लग सकती हैं, उनका हमें क्या खास ट्रीटमेंट करना है? देखिए, खासकर अगर हम बात करें स्टिक की, तो स्टिक के अंदर दो चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है नर्सरी तैयार करने में। एक तो प्रॉब्लम आ सकती है आपकी इसके अंदर फंगस की, एक प्रॉब्लम इसमें आ सकती है आपकी दीमक की। ये दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसकी वजह से नर्सरी ख़राब हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे बहुत ज़्यादा दिन में धूप पड़ेगी, रात को ठंड पड़ेगी, तो फंगस की एक प्रॉब्लम आ सकती है नर्सरी तैयार करने में। दूसरी प्रॉब्लम आती है दीमक की। अगर मिट्टी में दीमक है, ज़मीन में दीमक है, तो वो इसको नहीं उगने देती, या ये फूट भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा, बाद में जड़ों को दीमक खा जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर दीमक है तो उसका ट्रीटमेंट पहले कर लें। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है कि धूप का ध्यान रखना है थोड़ा सा। अच्छा, पिछली वीडियो में तो आपने इसको लगाने का तरीका बता ही दिया था। इस बार जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं जी, आप उन्हें हल्के शब्दों में बताइए कि क्या बाउंड्री पे डिस्टेंस रहना चाहिए, कितने दिनों में तैयार हो जाएगा, प्रोडक्शन कितना आएगा, मार्केट में क्या रेट चल रहा है और हमें इसे लगा के सालाना कितना प्रॉफिट मिल सकता है? देखिए, सिंपल सा सिस्टम है इसका। आपको अगर आप बाउंड्री पे लगाना चाह रहे हैं, जैसे हम बाउंड्री पे खेती करते हैं इसकी आप देख ही रहे हैं, तो आप इसको 10 फीट की दूरी से लगा लीजिए। और अगर आप पूरे खेत में इसको लगाना चाहते हैं तो 15 बाई 15 पे लगा लीजिए या 20 बाई 20 पे लगा लीजिए। 20 बाई 20 पे लगाते हैं तो आपको 7-8 साल तक उसमें इंटरक्रॉपिंग करने के लिए जगह मिल जाएगी। 15 पे लगाएंगे तो थोड़ा कम समय के लिए मिलेगी, बस ये थोड़ा सा फ़ायदा है। बाकी का 15 पे भी लगा सकते हैं, 20 पे भी लगा सकते हैं आप इसको। और दूसरा, पहला प्रोडक्शन इसको 5 साल बाद आता है। बहुत लोग कह देते हैं कि जी 2.5 साल में आ जाएगा, 3 साल में आ जाएगा, ऐसा नहीं आता। 5 साल कम से कम ये लेता ही लेता है। और 5 साल के बाद में एक पेड़ जब शुरुआत में एक अच्छी कैनोपी अगर और प्लांट ने अच्छे ग्रोथ किया है तो कम से कम 20 से 25 किलो प्रोडक्शन आपको शुरू में मिलेगा, और वो धीरे धीरे हर साल बढ़ता चला जाएगा। ये लमसम ये मान के चलेंगे, जब ऐसे 14 साल के प्लांट्स होंगे तो ये आपका 5 कुंटल से 7 कुंटल के बीच में आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि एवरेज एक पेड़ की 5 कुंटल तक आ जाएगी आपकी। अब जो घर बैठे लोग इसे अपने पास मंगाना चाहते हैं तो आप क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करते हैं नाशपाती से रिलेटेड? देखिए, नाशपाती का हमारे पास में स्टिक भी अवेलेबल होती हैं। अगर आपको नर्सरी की नॉलेज है तो आप स्टिक लीजिए, अगर नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल स्टिक मत लीजिए, आप सीधा प्लांट्स लीजिए। 1 साल का प्लांट्स होता है 4 फीट का, वो सबसे बेस्ट रहता है, उसको आप लगाइए। लेकिन ध्यान करने वाली बात दोनों में सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है। और पैन इंडिया डिलीवरी है सर आपकी? पैन इंडिया डिलीवरी है, कुरियर के थ्रू हम कहीं भी भेज देंगे। आप अपना पिन कोड भेजेंगे, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको प्लांट्स भी नहीं चाहिए, केवल जानकारी आपको चाहिए, तो भी आप कॉल करके जानकारी ले लीजिए कि किस तरीके से और प्लांट बना सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो किसान भाई अलग अलग एरिया से, अलग अलग स्टेट से हैं और वहाँ नाशपाती की खेती नहीं हो रही है, तो वो थोड़े से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत 100 प्लांट से कर लीजिए, 100 पेड़ से शुरुआत करके आपको 1 साल में समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके एरिया में, किस तरीके से पौधा ग्रो करेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 1 साल में। नेक्स्ट ईयर कितना ही आप लगा लीजिए, 2000 लगा लीजिए, 5000, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा आपकी लैंड हो। ठीक है। तो रमन जी, आपने नाशपाती की जानकारी फिर से हमारे चैनल पे नए दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी।